कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। क्या चीनी फ़ौज पाक फ़ौज के साथ मिलकर लद्दाख में भारत के तोते उड़ा रहे हैं? कैसे चाइना ने लद्दाख में मुशर्रफ और कारगिल की याद ताज़ा कर दी है? भारत इस वक्त पूरी दुनिया से क्या छुपा रहा है? चीनी फ़ौज भारत के किन किन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुकी है? क्यों भारतीय कमांडोज तरलों पर उतर आए हैं? भारतीय मीडिया क्यों मोदी सरकार पर चीख रहा है? क्या वाकई भारतीय हाई कमान में मोदी को रास्ते से हटाने का प्लान बन चुका है? क्या वाकई नेपाल भारत के पर काटने लगा है? पूरे भारत में क्यों नेपाल को लेकर कोहराम मचा हुआ है? वीडियो में बताएंगे क्यों अचानक चीन ने भारत की नींदें हराम करके रख दी हैं। पसे पर्दा क्या चल रहा था जिसकी वजह से चीनी फौज ने आलमी वबा के इस नाजुक मरहले में भी सरहद पर लड़ाई शुरू कर दी है। एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने अचानक चीन का दौरा क्यों किया था, वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया में इस आलमी वबा ने तबाही मचाई हुई थी। एक ऐसे वक्त में जब तमाम ममालिक ने एक दूसरे से फ़िज़ाई और ज़मीनी राब्ते मुनक़ता किए हुए थे, उस वक़्त ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से सदर पाकिस्तान ने चीन का दौरा किया था? क्या सदर पाकिस्तान चीन कोई खुफिया पैगाम लेकर गए थे या फिर चीन से कोई खुफिया पैगाम लेकर आए थे, जिसका नतीजा आज हम भारत चीन सरहदी लड़ाई की सूरत में देख रहे हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? नेपाल भारत से बदला लेने के लिए कौन सा खतरनाक खेल खेलने जा रहा है? क्या अब कश्मीर की आज़ादी का वक्त आन पहुंचा है? क्या भारतीय मुसलमानों को मोदी से छुटकारा मिलने जा रहा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। वाह नेपाल वाह, एक ही झटके में पूरे भारत को नाको चने चबवा दिए। मोदी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक बेबस हो जाएगा। मजलूम लोगों पर जुल्म किया था, अब उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। चीन ने एक गोली चलाए बगैर भारत से वो इलाके छीन लिए हैं जिन पर भारत कब्जा किए बैठा था। चाइना लद्दाख में घुस चुका है और चाइना भारतीय हदूद में 5 किलोमीटर तक के इलाके पर अपना कब्जा जमा चुका है। आज की वीडियो में ऐसी खबर आपके लिए लाए हैं जो भारतीयों की अब नींदें हराम कर देगी। जी हाँ, नेपाल को हड़प करने के चक्कर में निकला था मोदी। समझ रहा था कि एक छोटा सा देश है, किसी ने क्या कहना है, हम आराम से इसको ढेर कर लेंगे। मैं यहाँ नेपाल भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक एक और अहम बात भी बताता चलूँ जिससे आप पर ये बात वाज़िया हो जाएगी कि आखिर क्यों नेपाली आज भारत से इतनी नफरत कर रहे हैं। आखिर भारत ने नेपाल के साथ माजी में ऐसा कौन सा धोखा किया था और क्या अब कोई एक और नया ड्रामा करने जा रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, माजी में भी इंडिया ने नेपाल को हकीर समझा था और आज भी नेपाल के साथ सौतेलों जैसा सलूक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2015 में जब नेपाल ने अपने आइन में कुछ तब्दीलियां की तो भारत ने नेपाली सरकार से कहा ऐसा मत करें, जिस पर नेपाल ने इंडिया को दो टोक जवाब देते हुए कहा था कि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है। उसी साल नेपाल में ज़लज़ला भी आया था जिसमें भारत ने पहले तो कुछ मदद की, लेकिन जब ये आइन का मसला आया तो भारत ने हाथ खींच लिया। नेपाल और भारत क्योंकि दोनों के मज़ाहिब एक हैं और दोनों की सरहदें भी साथ लगती हैं, इसलिए नेपाल का ज़्यादातर इन्हिसार भारत पर ही रहता था। यहाँ तक कि दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में आज़ादाना आते जाते रहते थे बिना किसी पासपोर्ट और वीज़े के। लेकिन जैसे ही नेपाल ने अपनी खुदमुख्तारी पर भारतीय हमले को महसूस किया तो उन्होंने अपने मुल्क की सालमियत को सामने रखते हुए भारत को दो टोक जवाब देने शुरू कर दिए थे। हद तो ये थी, भारत ने 2015 में नेपाल को आईनी तरमीम में की गई तब्दीली वापस ना लेने पर सज़ा देते हुए नेपाल के साथ तमाम तिजारती रवाबित ख़त्म कर दिए थे। यहाँ तक कि नेपाल के पेट्रोलियम के भारत से जो 30 से 40 ट्रक रोज़ आते थे उनकी तादाद में भारत ने कमी करके 10 से 15 कर दी थी ताकि नेपाल की मईशत का पहिया
जाम किया जा सके। उस वक़्त नेपाल की आंखें खुली और उन्होंने सोचा कि भारत तो बहुत ही खुदगर्ज मुल्क है, अगर इनकी बात मानते रहो तो सब ठीक है और अगर ना मानो तो ये लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। बस उसी दिन से ही नेपाल ने अपने नए हमसाये की तलाश शुरू कर दी और उन्हें चीन की शक्ल में एक नया हमसाया मुल्क और अच्छा दोस्त मिल गया, जिसने देखते ही देखते नेपाल को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर कर दी जो उनके मफाद में थीं। ये पहला मौका था जब नेपाल भारत के खिलाफ और चीन के करीब से करीब तर होता चला गया। इसके बाद भी भारत बाज ना आया और नेपाल के सरहदी इलाकों पर कब्जा करके इसको अपने तिजारती और दिफाई मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा। असल में ये तमाम मुतनाज़ा इलाके, जिनमें काला पानी, लिपो लेक और लंपियाधोरा शामिल हैं, ये ब्रिटिश राज की टेरिटरी ऑफ सेगोली के मुताबिक नेपाल के इलाके हैं, जिन पर आज भारत सड़कें तामीर कर रहा है। दर हकीकत 2015 के वाक़े के बाद नेपाल भी ये जान गया था कि भारत उसका दोस्त नहीं बल्कि दोस्तनुमा दुश्मन है। दूसरी तरफ जो भारत के दिमाग में पहले ही खलल था, उसने उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए नेपाल के मुतनाज़ा इलाकों पर अपने दिफाई आलात नस्ब करने शुरू कर दिए। लेकिन अब नेपाल ने अपना नया सियासी नक्शा पेश करके मोदी को चेतावनी दे दी है। अब नेपाल चीन के साथ मिलकर भारत की एक ऐसी शाहराह से रास्ता काटने जा रहे हैं जो भारत के लिए दिफाई एतबार से इंतहाई अहम है। यूँ समझ लें, अगर भारत की ये डीबीओ लाइन काट दी गई तो फिर भारत को अपनी मजहबी यात्रा मानसरोवर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर चीन नेपाल के साथ मिलकर भारत की ये शाहराह काट दें तो फिर भारत का कारगिल तक जाने का ये वाहिद रास्ता भी कट जाएगा, क्योंकि नेपाल अब जान चुका है कि भारत उनकी पीठ में किसी भी वक्त छुरा घोंप सकता है। इसलिए आज नेपाल चीन और पाकिस्तान के साथ हर महाज पर डट कर खड़ा है। इसी वजह से आज मोदी चाय वाला इंतहाई बेबस नज़र आ रहा है, कभी कहीं से जूते और कभी कहीं से। चीन इस वक्त इंतहाई जारहाना मूड में है। उसने लद्दाख पर महाज गर्म करने से कबल अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को एतमाद में ले लिया था। सदर आरिफ अलवी का दौरा इंतहाई खुफिया रखा गया था। बज़ाहिर तो वो इस आलमी वबा में इजहार यकजहती का पैगाम था, लेकिन पसे पर्दा कहानी कुछ और थी। अब भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप सोचें, एक तरफ चाइना ने लद्दाख, दूसरी तरफ पाकिस्तान कारगिल और सबसे बढ़कर नेपाल भारत की शाहराह काटने जा रहा है। अगर नेपाल ने भारत से अपने इलाके काला पानी, लिपो लेक और अथरकंड वापस ले लिए तो फिर भारत के पास ना तो तिब्बत जाने का कोई रास्ता बचेगा और ना ही लद्दाख। जिस सड़क का भारतीय वज़ीर दिफा ने इफ्तिताह किया था, उसका असल मकसद ही अपने दिफा को मजबूत बनाना था। अब नेपाल चीन का एक अच्छा दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़े बड़े मुआहदे हो चुके हैं। बस अब दोनों ममालिक अपने अवामी मफाद को सामने रखते हुए भारत से अपने मुतनाज़ा इलाके वापस लेने जा रहे हैं, जिसके लिए चाइना ने पूरा माहौल बना लिया है। अब पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और चीन के कब्ज़े में आने जा रहा है, क्योंकि अगर नेपाल ने हिम्मत दिखाकर अपने इलाके वापस ले लिए तो फिर भारत दिफाई एतबार से इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा। वो भारत जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को हड़प करने का मंसूबा बनाए बैठा था, अब मकबूजा वादी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि चीन, नेपाल और पाकिस्तान ने मिलकर ग्रेट गेम खेलना शुरू कर दी है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका भी मोदी की तरह बिल्कुल बेबस हुआ बैठा है। एक तरफ आलमी वबा ने अमेरिकी मईशत और आवाम का बुरा हाल किया हुआ है, दूसरी तरफ सफ़ेद और स्याह फाम की लड़ाई ने पूरे अमेरिका में आग लगा दी है। अमेरिकी रियासतों में लूट मार शुरू हो चुकी है। वाइट हाउस पर आज लोग चढ़ाइयाँ कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप क्या किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में टांग अड़ाएगा? हरगिज़ नहीं। सो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और चीन के लिए इंतहाई सुनहरा मौका है। जब चीन ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर अपनी फोर्सेस को तैनात
कर दिया है। जब नेपाल भारत पर हमले के लिए तैयार बैठा है, फिर पाकिस्तान को भी हिम्मत दिखानी चाहिए और एक ऑपरेशन लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा भारत ही मौका से फ़ायदा उठाता रहा है। अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े और सदियों पुराना मसला हल कर दे, क्योंकि इस वक्त भारत बुरी तरह फंसा हुआ है और ये तमाम बातें पाकिस्तान के मफाद में ही हैं। अगर भारत ने शोर मचाया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अक़वाम मुत्तहिदा में ही जाएगा, जहां पहले ही मकबूजा वादी से मुतल्लिक करारदाद मौजूद है। तो भारत इस तमाम तर सूरत हाल में इंतहाई बेबस हो चुका है। पाकिस्तान को चाहिए कि नेपाल और चीन का साथ देते हुए अपना हदफ हासिल कर ले, क्योंकि ये सुनहरी मौके बार बार नहीं आते। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।